रज़ाकारों का चल रहा है ना राज, यहाँ पर जो चाहिए कर सकते हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माधवी लता ने जो है मीडिया से मुतालिक होकर इस तरह कहा कि जो है रज़ाकार की हुकूमत चल रही है, और इसी सिलसिले में जो है उन्होंने मीडिया वालों से थोड़ी बात की और उनका जवाब जो है नामपल्ली के कॉरपोरेटर EMI के कॉरपोरेटर जो है माधवी लता को उस निकाब वाले इंसिडेंट पर जो है कुछ बात बताया। आइए उस वीडियो को देखते हैं। कल जो पोलिंग का दिन था 13 में, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने मेरी और आपकी माँ, मेरी और आपकी बहन का नकाब उठाकर वेरीफाई किया कि वही लेडी है या नहीं है, और उसके बाद कहती है कि आपकी एज मैच नहीं हो रही, आप कम उम्र दिख रहे हैं, और एक को कहा आप बढ़ के उम्र के दिख रहे हैं, और ये तोहमत लगाई मेरी और आपकी बहन, मेरी और आपकी माँ पर। तो मैं एक माधवी लता को कहना चाहता हूँ, तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी बिशात नहीं, तुम एक गली की लीडर, तुम्हें मौका दे दिया बीजेपी ने, वरना तुम तो एक गली की सदर भी नहीं बन सकती, तुम्हारी औकात भी नहीं है तुम हमारी माँ और बहनों का पर्दा उठाकर देख सके। माधवी लता, तुम जाकर अपने शोहर का नकाब उठाकर देख लो, कोशे फार्म हाउस में किसके साथ रंगरलियां मचा रहे हैं आपको पता नहीं, तो मेरे से ले लो, तुम्हारी पूरी फाइल मेरे पास है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने अपने अल्फाज को बंद रखा था, मैं अपनी जबान को बंद इसलिए रखा था क्योंकि मैं इज्जत के दायरे में, जमहूरियत के दायरे में इलेक्शन लड़ रहे थे बैरिस्टर ओवैसी साहब, इसलिए मैं अपनी जबान को बंद रखा था। मगर कल तुम जो मेरी माँ, मेरी बहन का जब पर्दा उठाकर देखे तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, और इस वजह से मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि माधवी लता, तुम्हारी बेटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेंची में है, उसकी तरबियत क्या है, वो क्या लेती थी और कोशे इंजेक्शन से क्या करती थी, वो भी मेरे पास है। और तुम्हारी और एक बेटी जो डायबिटिक है, उसके बारे में भी मुझे मालूम है माधवी लता। और तुम रहते मारटपल्ली में और तुम्हारे शौहर रहते जुबली हिल्स में, क्यों अलग अलग रहते? पहले अपने घर का पर्दा उठाकर, अपने घर का नकाब उठाकर झांक लो कि तुम्हारे घर में क्या तरबियत है और तुमने क्या तरबियत दी अपने बच्चों को। मेरी माँ और बहनों के पर्दे उठाने से पहले तुम हमारी गैर मौजूदगी में उठा लिए। खबरदार, तुम अगर रुख भी अगर यूनिवर्सिटी का फिर से करेंगे और बुरखे के तरफ तुम्हारा हाथ भी बढ़ेगा, खबरदार, मैं तुम्हें फिर से आगाह कर रहा हूँ कि अब इलेक्शन हो चुका, बहुत तमाशा होगा, बहुत कुछ तुमने कहा, हमने बर्दाश्त किया, अब नहीं, अब इलेक्शन हो गया, मारटपल्ली में झक मरा लो, इधर आना नहीं। अगर आएंगे तो फिर वही बुरखे और वही नकाब जब उठेगा तो जूते और चप्पलों से तुम्हारा इस्तेमाल होगा। हम तुम्हारे छोड़ दिए, तुम भरतनाट्यम बहुत अच्छा। और दूसरा अपडेट ये है कि हैदराबाद के अमजदुल्ला खान का जो है एक्सीडेंट हुआ है। इसी सिलसिले में जो है उन्हें यशोदा हॉस्पिटल में जो है एडमिट किए हुए हैं, और उनका हाल बताते हुए उनके कुछ साथियों ने जो है एक वीडियो छोड़ा है। उस वीडियो को आइए देखते हैं। के बारे में पूछ रहे हैं, यशोदा हॉस्पिटल में मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैंने उनसे बात की है, उनकी इजाजत किया है, कल डॉक्टर्स ऑपरेशन करेंगे हाथ के फ्रैक्चर्स का। आप तमाम से मैं मदबाना गुजारिश करता हूँ कि अमजदुल्ला खालिद की सेहतयाबी के लिए, फास्ट रिकवरी के लिए अपनी नमाजों में, अपनी दुआओं में अमजदुल्ला खान को याद रखें।